इंद्र आया है तो इंद्र ने अपने स्वर्ग से झांक कर के देखा है तो क्या देखते हैं, एक छोटा सा बालक एक पहाड़ को अपनी उंगली पर खड़े करके बैठा हुआ है और सब ब्रजवासी उसकी शरण में। आज इंद्र ने देखा हो ना हो ये साक्षात परम पिता परमेश्वर है, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। आज इंद्र कहता है अब मैं करूं तो करूं क्या। बोले महाराज कैसा भी हो प्रभु मुझ पर बड़े क्रोधित होंगे, आज मैंने जो कर्म किया है आज मैं बचूंगा नहीं। ऐसी भावनाओं को लेते हुए आज इंद्र अपने हाथी को चढ़ करके आज ब्रज में आया है। जैसे ही ब्रज की सीमा प्रारंभ हुई है इंद्र ने अपने हाथी को भी त्याग दिया, अपने चरण पादुका को त्याग करके आज नंगे पैर दौड़ता हुआ भगवान के चरणों में आकर के गिरा है। इधर भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा, बोले ब्रजवासियों अब चिंता मत करो, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, जैसे तुम्हारे घर थे तुमको वैसा ही सब कुछ प्राप्त मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अब हम गिरिराज जी को नीचे विराजमान करके अब हम भी अपने घर को जाएंगे। भगवान ने सब ब्रजवासियों को भेजा है, इधर मैं गिरिराज जी को विराजमान कराया। 7 रात्रि 7 दिन और 7 साल के कृष्ण ने ऐसो हमारो गिरिराज धारण कियो। अद्भुत हमारे गिरिराज जी की लीला है, क्योंकि कहते हैं जो गिरिराज जी की लीला को सुनता है उसके हृदय में प्रेम और भक्ति अवश्य प्रकट होती है। ऐसी अद्भुत गिरिराज जी की कथा है। बोलो राधा रानी की जय, गिरिराज धरण की जय। आज स्वयं इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में क्षमा प्रार्थना करने लगा है। विशुद्ध सत्सतम तव धाम शांतम तपोमयधस्तजसस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ग्रहाणो बंधः। क्या कह रहे हैं, विशुद्ध सत्यम तब धाम शांतम, हे परम शुद्ध आप सत्य है सत्य है सत्य है। देखो आपको ध्यान से सुनना, ये भागवत वो ग्रंथ है जो किसी देवी की देवता की किसी ईश्वर की वंदना नहीं करता है। यदि भागवत जी वंदना करती है तो केवल सत्य की वंदना करती है। सबसे पहला भागवत जी का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक में भी सबसे पहले सत्य की वंदना की गई है। कौन सी? जन्माद्यस्य यतोन्मयात् ततश्चार्थेषु विज्ञश्चरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारी मृदां यथा विमयो यत्तत् सर्गो मशाः धाम्ना स्वेन सदा नरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। अद्भुत सत्य की वंदना भागवत जी के प्रथम स्कंद में की गई। जब भागवत जी का मध्य आता है तो कल मैंने आपको बताया भागवत जी के बीच में संत देवता आकर के सत्य सत्य कह करके सत्यमृतम सत्य परम परमेत्तम सत्य सत्यम 9 बार सत्य कह करके भगवान वहां पुकारा है। तो परम पिता ही सत्य है। हम संसार में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, मर जाते हैं, उस संसार में अपने आप को लेकर के जाते हैं। ना कुछ लाए हो और ना कुछ लेकर के जाओगे भैया। यदि यहाँ संसार में कुछ बचता है तो वो परम पिता परमेश्वर ही बचता है। आज स्वयं इंद्र आकर के कहते हैं प्रभु हम अज्ञानी हैं, हम आपकी लीला को क्या जान सकते हैं। आम परम सत्य है, हम असत्य हैं। प्रभु आपके चरणों की भक्ति प्राप्त तो आपकी कृपा से ही हो सकती है। हमको क्या पता प्रभु आप किस रूप में हमको कहाँ मिल जाएंगे। हम अज्ञानी लोग हैं। ऐसे अद्भुत 10 श्लोकों में आज इंद्र अद्भुत भगवान की स्तुति करने लगा। आज भगवान इंद्र की स्तुति को सुनकर के मुस्कुरा गए।
और कहा है इंद्र मैं तेरी स्तुति से बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले अब तू जा और अपने स्वर्ग लोक को राजपाट को संभाल। इंद्र कहता है प्रभु अब जगत के पिता होकर के इस ब्रजवासियों के साथ में नंगे पैर अपने तन पर एक वस्त्र भी धारण नहीं कर रखा, ये मोर का पंख लगा करके सोने चांदी हीरा जवाहरातों के सिंहासनों पर बैठ करके आप जो हमको दर्शन देते हो, या मोर का पंख लगा के पैरों में पादुका भी नहीं और आज ऐसे ग्वालियों की तरह आप घूमते हो। प्रभु आपकी लीला आपकी माया को कौन जान सकता है। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलेटी गोवर्धन की में। आज इंद्र कह रहा है प्रभु अब तो मेरे मन में एक ही आस है, एक ही लगन है। कौन सी? लग रही आस करूं ब्रजवास, तलेटी गोवर्धन की में। महाराज आज इंद्र कह रहा है प्रभु मुझे अब संसार में कुछ नहीं चाहिए, बोले एक ही चीज चाहिए प्रभु, बस आपका दास बना लो और मुझे इस राज्य की तलेटी में कोई एक कोना दे दो। भजन करूं और ध्यान करूं छैया कदमन की में। महाराज कुछ मत करो, एक कदम के पेड़ के नीचे तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारा ध्यान करूंगा। सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की में। और महाराज जो भी यहाँ संत आया करेंगे, भक्त आया करेंगे, उनकी मंडलियों के साथ में आपका गुणगान किया करूंगा। प्रभु आप मुझे ब्रज का वास दे दो। इंद्र से कहते हैं भगवान आपकी कृपा यदि मुझ पर होगी तो मैं इस ब्रज का वास कर सकता हूँ। कैसे भी आप मेरे ऊपर कृपा करो, वो ब्रज को वास दीजिए। भगवान कहते हैं इंद्र तू ब्रज में नहीं रह सकता है भैया। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की में। ब्रज में क्या है? बोले ना तो ना सड़क है ना महाराज डल्लभ के गद्दा है, या तो कांटेदार पौधा है और उसी कांटों की रज में से होकर के निकलना पड़ता है। जब चाहे लाखों कांटे हमारे चरण में छू जाए, ऐसी यहाँ की रज है। इंद्र तू ऐसी रज में रह सकता है। अभी एक बात बता, तू वृंदावन में रहे और वृंदावन में बैठकर के तुझे यदि स्वर्ग की याद आई तो इस वृंदावन का सुख, इस वृंदावन का फल और ब्रजवास रहने का महत्व ये तुझको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि तू चाहता है कि मैं ब्रज में रह करके भजन करूं, पाठ करूं, पूजा करूं और फिर स्वर्ग की याद करूं तो यह असंभव है। और यदि तू स्वर्ग में रह करके ब्रज की याद करेगा तो इंद्र मैं कहता हूं जो सुख तुझे ब्रज में आज मिल रहा है, यही सुख तुझे स्वर्ग में प्राप्त होगा। ऐसी अद्भुत कथा भगवान की ये लीला है। और कथा को तो भैया एक कान से सुनो निकल जाएगी। जब एक बार तुम वृंदावन आओगे और अपनी आंखों से इस लीला को देखोगे तो इस कृष्ण के प्रेमी बन जाओगे। आज कृष्ण को पति प्राप्ति के लिए गोपियां क्या करते हैं? कात्यायनी की पूजा करती हैं। जिन बहनों की शादी नहीं हो रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, भागवत जी में अति सुंदर पावन श्लोक है। कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये, हे मैया कात्यायनी, हे माँ माया हमारे ऊपर कृपा करें। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी। बोले कौन सी कृपा करो? बोले नंद गोप सुतम देवी। बोले जो नंद बाबा का, नंद गोप, नंद बाबा का जो लाल है, जो कृष्ण है, वो हमको पति रूप में प्राप्त हो। बस आपसे यही प्रार्थना करते हैं।
आप करोगे कृष्ण जैसा पति आपको प्राप्त होगा, जैसा आप चाहो ठाकुर जी आपको वैसा पति प्रदान करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज गोपियां नित्य भगवान का स्नान ध्यान करती हैं, भगवान अद्भुत गोपियों की रक्षा करते हैं। आज देखो तो सही, ब्रज में आज एक राक्षस आयो और वह राक्षस ने आए के ब्रज में भयंकर आग लगा दी। रात्रि का समय था, सब ब्रजवासी सो रहे थे। रात्रि में भयंकर हवा चली और दैत्यों ने आकर के ब्रज में आग लगाई है। इधर उधर ब्रजवासी भागने लगे, दौड़ने लगे, सब व्याकुल हुए। अरे कन्हैया हमारी रक्षा कर, अब तो तू ही है। भगवान ने कही चिंता मत करो, आंखें बंद कर लो। भगवान ने आंखें बंद कराई हैं। भगवान सारी अग्नि का पान कर गए हैं, जिसका नाम पड़ा है दावा अग्नि। और आज भी जिस जगह खड़े होकर के भगवान ने उस दावा अग्नि का पान किया तो वहां पर एक कुंड भी बना है, जिसको दावानल कुंड कहते हैं। वृंदावन आओगे तो दर्शन करा देना। वो दावानल कुंड का दर्शन है, अद्भुत मां। फिर भगवान ने कही बाबू एक अद्भुत कथा आती है भगवान की। नंद बाबा एकादशी व्रत रहते थे। एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए और सौभाग्य की बात है कि हम आज भी एकादशी है, कल भी थी। ऐसा होता है कि हम लोग सूर्य उदय में जो एकादशी आती है उसको मानते हैं। हम लोग वैष्णव लोग हैं, सन्यासी लोग मानते हैं जब एकादशी जिस क्षण लगती है उसी दिन को माना जाता है। मगर हमारे यहाँ जो तिथि सूर्य उदय में आती है उसको मानते हैं। आज नंद बाबा जी एकादशी व्रत रहते थे। महाराज क्या हुआ कि पहले जमाने में घड़ी तो थी नहीं, आज रात्रि में ही नंद बाबा के नेत्र खुल गए। और नंद बाबा का नियम था, जब भी आंख खुली सीधे अपना लोटा बाल्टी लेके जमुना जी की तरफ स्नान करने के लिए जाते। अब महाराज क्या हुआ, रात्रि के प्रहर में नंद बाबा की आंखें खुली। नंद बाबा स्नान करने के लिए गए हैं। तो महाराज क्या हुआ, रात्रि का समय था, यमुना जी में वरुण के दूत पहरा लगा रहे थे। बाबा ने अक्त करी ना धक्त करी, सीधे यमुना जी में छलांग लगा। इधर उधर कुछ नहीं देखा, नंद बाबा ने छलांग लगाई है। जैसे ही नंद बाबा ने छलांग लगाई, कहा भयो भैया, वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गए और वरुण लोक में ले जाके नंद बाबा को बंदी बनाए के जेल खाने में डाल दिए। अब सुबह प्रातः बेला हुई, बहुत देर हो गई, नंदरानी के नंद बाबा नहीं दिखे। कन्हैया से कही, कन्हैया देख तो सही भैया, लाला बाबा सवेरे के गए, अभी तक बाबा नहीं आए, अब तक तो समय है गए उनकी पूजा किया। आज अद्भुत भगवान की लीला को देख रहे हैं। भगवान ने अपने नेत्र बंद किए तो नेत्रों में भगवान के ध्यान में आए कि नंद बाबा तो वरुण लोक में बंदी बन के पड़े। भगवान भागे भागे गए हैं, यमुना जी में छलांग लगाई है, सीधे वरुण लोक पहुंचे। जैसे ही वरुण देवता ने भगवान को सामने से आते हुए देखा, अपना सिंहासन छोड़ के महाराज दास दासियों को बुलाया है भगवान के स्वागत में। इधर नंद बाबा बंदी खाने में बंद थे। जयकारे की जब जयकारे की घोषणा होने लगी, जय घोष होने लगा, नंद बाबा की नींद खुली। बोले देखो तो सही कौन आयो। तो नंद बाबा क्या देखते, बोले सामने थे हमारा कन्हैया आ रहे और वरुण के जो देवता है वरुण राज महाराज आज भगवान के चरणों में पड़े हुए हैं। नंद बाबा ने कही, भैया देखो बाप को बंदी बना रखो और बेटा की पूजा कर रहे हैं। जैसे ही भगवान आए हैं, बोले तुमने हमारे पिता को बंदी बनायो। बोले हमारे पिता को छोड़ो। बोले महाराज हमसे तो बहुत बड़ा अपराध है गयो। आज नंद बाबा को छुड़ा करके जैसे ही ब्रज में लेके आए तो आज नंद बाबा कहते हैं, छोरे कन्हैया तू भगवान है, आज तेरो जैसो भैभव तो हमने कहू ना देखो। बता मोकू तो जेल में बंद और तेरी इतनी पूजा। फिर भी कन्हैया कह रहे, बाबा मैं तो तुम्हारो लाल हूँ, मैं कोई भगवान ना हूँ। आज बाबा कहते हैं, लाला हमें एक ही इच्छा है, तू हमको मरने से पहले एक बार 84 करा। बोले 84 कौन सी? बोले ये जो ब्रजमंडल जो तेने बसाए
हमने सुनिए या एक बार ब्रज 84 कोस की जो यात्रा कर ले बाकी चारों धाम हो जाए। भगवान से जब कहने लगे नंद बाबा, भगवान कहते हैं बाबा तुम चिंता मत करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ना है, तुम्हारे चरणों में मैं चारों धामों को लाकर के स्थापना कर दूंगा। आप जानते हो ये नंद बाबा यशोदा कौन है पूर्व जन्म के। आज ये 4 धाम की बात 84 की बात क्यों कर रहे हैं बाबा जानते हो। एक सुपात्र बेटा होता है जो अपने माता पिता को तीरथ कराता है। एक सुपात्र हुआ जिसने अपने माता पिता को तीरथ कराया, कंधे पे बैठा के। क्या नाम है? श्रवण कुमार। आप लोगों ने 2-3 क्लास में पढ़ा भी होगा, आज भी चैप्टर आता है, हमने भी पढ़ा। क्यों आता है? कभी जाना उससे सीख क्या मिलती है, कभी सोचा? एक सुपात्र बेटा वही होता है जो अपने माता पिता को तीरथ कराता है। और कुपात्र होते हैं वो क्या कराते हैं? तो आप हमसे बहुत बड़े हो, आप सब जानते हो। अपने माता पिता को ले जाते हैं, कोर्ट कचहरी में बैठा देते हैं, बोले तूने कितना किया और जितना तूने कमाया उतना हमको दे। यही तो होता है। नहीं हो रहा है तो देखा होगा आपने आस-पास पड़ोसी की, यहाँ सुना भी होगा, यही हो रहा है। क्यों हो रहा है जानते हो? हम सब लोगों को श्राप लगा हुआ है। हम अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सब श्राप के कारण। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को 4 धाम कराने गए, पहले के 4 धाम थे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। उस समय जब ये अपने माता पिता को ले जाने लगा, वृद्धावस्था हो गई, चला नहीं जाता था। वृद्धावस्था में आंख भी कमजोरें हो जाती हैं, दिखना भी बंद हो गया। अपने कंधों पर बैठा करके अपने अंधे माँ बाप, बचपन से कोई अंधे थोड़ी थे, वृद्धावस्था हो गई, आंखें खत्म हो गई। महाराज आज जब ले जाने लगे, बीच में सरयू नदी पड़ी, जिस जगह दशरथ जी भी आए हैं शिकार खेलने के लिए, वहां श्रवण कुमार को शब्द वेदी बाण मारा। आपने पढ़ा है? तो शब्द वेदी बाण जब मारा तो श्रवण कुमार के सीने में जाकर के लगा है। दशरथ जी ने आकर के देखा है। मैंने क्या देखा? बोले एक जानवर की जगह तो यहाँ तो मनुष्य मरा पड़ा। फिर भी उसमें प्राण थे। वो मरते मरते एक ही बात कह के गया, बोले मेरे माता पिता को जल पिला देना, वो प्यासे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। इतना कह के उसने प्राण त्याग दिया। दशरथ जी जब उनके माता पिता को कठौते में जल लेकर के जाने लगे, अब उनके माता पिता को जल पिलाया तो क्या देखते हैं? आंखों से दिखता नहीं है, पैरों से चला नहीं जाता है, अंधे माँ बाप हैं। और देखो मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। हम लोग अपने माता पिता को तीरथ नहीं करा पाए और ये सुपात्र बेटा अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। या दशरथ जी विचार रहे हैं। महाराज कुछ क्षण बाद दशरथ की माता श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ जी से पूछा, आपको याद है मेरा बेटा इधर उधर गया है, आप मेरे बेटे को मेरे पास ला सकते हो? दशरथ जी रोने लगे। बोले क्या बताऊं आपको? ना चाहते हुए बताया कि आपका पुत्र मेरे हाथों से मारा गया। अंधे माँ बाप जिन पर चला नहीं जाता था, उनको जब ऐसा पता लगा हमारा पुत्र जो हमको तीरथ करा रहा था वो पुत्र ही चला गया छोड़ करके, अब हम किसके सहारे जिएंगे? अंधे माँ बापों ने रोते रोते दशरथ जी को श्राप दिया। बोले जाओ, जैसे हम अपने पुत्र के लिए तड़प रहे हैं ना प्यारे, ऐसे तुम भी अपने पुत्र की याद में तड़पते रहोगे।
और तड़पते तड़पते अब हमारे भी प्राण कुछ क्षण में निकलने वाले हैं, तुम्हारे भी प्राण ऐसे ही निकलेंगे। ये श्राप दिया था अंधे माँ बाप ने। दूसरा श्राप दिया, कोई भी इस युग में, इस युग को छोड़कर के आने वाले युग में कोई भी अपने माता पिता को तीर्थ नहीं कराएगा। और आप विचार करके देखो, आपके पास खूब धन दौलत है, आपके पास आपके माता पिता भी हैं, मगर तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं मैं अब तीर्थ करने जाऊं। ये तो श्राप का प्रभाव है। दूसरी बात, आपके पास चलो माता है, किसी के पास पिता, कोई तीर्थ करा पाया नहीं भी करा पाया। अच्छा माता पिता है, धन दौलत है, तो सुपात्र बेटा नहीं है जो उनको तीर्थ करा। अब तो कलयुग है, जो तुम अपने हाथों से कर लोगे, जो अपने हाथों से खा लोगे पी लोगे, वही तुम्हारे साथ जानो है भैया, नहीं तो कछु ना जानो। हमारे ब्रज के ब्रजवासी संत किए, खायो पियो अंग लगे और लियो दियो संग चले, और संसार में कोई संग जाने वाला नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी, सांस रुक जाएंगी चलते चलते। आज वो हमारे बीच में माननीय भैया जी आए हैं, सभी लोग भाव से इनका स्वागत करें। नाम तो हम जानते नहीं, हम कैसे ठाकुर से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आइए अद्भुत कथा का आनंद लेते हैं, कुछ क्षण भगवान का नाम। नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल सोनी जी हमारे बीच पधारे हैं खरोड़ा से।